नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों अभी हमारे पास में कुछ और वैकेंसी हैं एस्पास वीज़ा के लिए। टेक्निकल वर्क रहेगा और इसमें जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास प्रोग्राम इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है टूल फैब्रिकेशन में। दूसरी रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन इंजीनियर की। तीसरी रिक्वायरमेंट है वेल्डर की और चौथी रिक्वायरमेंट है पाइप फिटर की। पाइप फिटर में वर्क परमिट मिलेगा, बाकी तीनों प्रोफाइल्स में एस्पास वीज़ा मिलेगा। दोस्तों जो रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम इंजीनियर की, ऑब्वियसली डिग्री होल्डर कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी सैलरी है, 2300 सिंगापुर डॉलर से लेकर 3500 सिंगापुर डॉलर के बीच में सैलरी होगी। वेरिएबल्स बोनस मिलेगा, इसमें अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे और जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो बेनिफिट्स मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो रिक्वायरमेंट है इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही वैकेंसी की रिक्वायरमेंट है। प्लास्टिक इंजेक्शन टूलिंग एंड मोल्डेड पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसके लिए रिक्वायरमेंट है। जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी में टोटल जितने इंजीनियरिंग काम होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको सुपरवाइज करना, मैनेज करना, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना, टूल ट्रायल, पार्ट्स एवोल्यूशन, इन सबको अटेंड करना, एनालाइज करना, टेक्निकल प्रॉब्लम को देखना, सॉल्व करना, और ये सभी काम रहेंगे। कंपनी में जो कोऑर्डिनेशन होगा वो करना होगा, लाइजनिंग में उनको पार्ट करना होगा, प्रोजेक्ट टीम के साथ में कोऑर्डिनेट होकर काम करना पड़ेगा। कैंडिडेट को कम से कम 4 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग और प्रिसिशन इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी में, किसी भी फील्ड में उनको एज अ प्रोग्राम इंजीनियर के रूप में ही उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस 4 ईयर मैंडेटरी है, डिग्री कंपलसरी है। और ऑब्वियसली अगर ओवरसीज का एक्सपीरियंस होगा तो उसको वेटेज मिलेगा। और कैंडिडेट्स को जो रिज्यूमे मेंशन करेंगे, डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे ना, उसमें सभी कुछ उनको कवर लेटर में भी मेंशन करके लिखना होगा, जिसमें से उनको वर्क एक्सपीरियंस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, करंट और एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, क्यों छोड़ने वाले हैं और वो कब से अवेलेबल है, एजुकेशन बैकग्राउंड, इतनी इन्फॉर्मेशन उनको डेफिनेटली मेंशन करनी होगी जब वो रिज्यूम का कवर लेटर बनाएंगे तब। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन इंजीनियर की। एप्लीकेशन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। इसमें हमें जो रिक्वायरमेंट है एक ही वैकेंसी है। सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी 3000 से लेकर 4000 के बीच में सैलरी है। इसमें डिग्री होल्डर कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। डिप्लोमा भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा के लिए कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और डिग्री के लिए कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। दोस्तों रिक्वायरमेंट काफ़ी अर्जेंट है और इसमें सबमिशन हम मंगलवार या बुधवार तक कर सकते हैं। रेलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस कंपलसरी है और जो कैंडिडेट जिनको अगर ओवरसीज़ का एक्सपीरियंस होगा वो इसमें अप्लाई करेंगे, बेस्ट होगा। लेकिन इंडियन एक्सपीरियंस भी इसमें कंसिडर किया जाएगा, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनको अपने फील्ड का नॉलेज होना चाहिए और ऑब्वियसली इसमें ट्रैवल करने की आवश्यकता पड़ सकती है उनको। मीन्स जो भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करेंगे फ्लेक्सिबल टू ट्रैवल, अगर उनको सिंगापुर से बाहर भी अगर काम पड़े तो वो ट्रैवल करने के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। इंग्लिश कम्युनिकेशन रिटन भी अच्छा होना चाहिए, वर्बल भी होना चाहिए। और ऑब्वियसली उनको जो चाइनीज़ के साथ में कोऑर्डिनेट करना होगा तो उनको इंग्लिश डेफिनेटली बहुत अच्छी होना चाहिए और एक कम्युनिकेशन स्किल ज़रूर होना चाहिए। डेफिनेटली जो उनको एक इंडिपेंडेंटली रूप में भी काम करना आना चाहिए, टीम के साथ में भी काम करना और इंडिपेंडेंटली काम करना आना चाहिए और उसमें सुपरविजन ना करना पड़े, ऐसे क्वालिटी होना चाहिए। मीन्स कोई भी प्रोजेक्ट दिया उसको प्रॉपर तरीके से इंडिपेंडेंटली काम कर सकें। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास है, इसमें ये रिक्वायरमेंट रहेगी वेल्डर की। वेल्डर में इसमें एस्पास वीज़ा मिलेगा। रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है और इसमें जो सैलरी होगी, सैलरी एक प्रकार से देखा जाए तो वेल्डर के लिए एक अच्छी सैलरी है। 1600 से लेकर 2500 के बीच में सैलरी होगी। इंटरव्यू के ऊपर सैलरी डिपेंड करती है। इसमें बेसिक जो सैलरी होगी, बेसिक जो वर्किंग आवर्स होगा मंडे टू फ्राइडे सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में होगा और उसमें 2 बार टी ब्रेक मिलेगा और 30 मिनट का उनको ब्रेक मिलेगा, लंच ब्रेक मिलेगा और मीन्स 1 घंटे का लंच ब्रेक मिलेगा। 2 बार उनको 30-30 मिनट का टी ब्रेक मिलेगा। सैटरडे संडे को उनको और पब्लिक हॉलीडे को हॉलीडे रहेगा, ऑफ रहेगा। ड्यूटी जो ओटी मिलेगी, ओटी उनको नॉर्मल डेज में 1.5 गुना मिलेगी और अगर पब्लिक हॉलीडे है तो उसमें ओटी उनको डबल मिलेगी। रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है, वेल्डर की रिक्वायरमेंट है और 6G वेल्डर, बट पाइप 6G वेल्डर की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट में टोटल हमें एक ही वैकेंसी है, मीन्स 1 वेल्डर की आवश्यकता है। सैलरी 1600 से 2500 के बीच में सैलरी रहेगी। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है पाइप फिटर की। पाइप फिटर में भी हमें एक वैकेंसी की रिक्वायरमेंट, एक ही रिक्वायरमेंट है। इसमें सैलरी होगी 1600 से लेकर 2200 के बीच में।
पाइप फिटर के रूप में उनको कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें एस्पास वीज़ा नहीं मिलेगा, इसमें WP मिलेगा। दोस्तों इन 4 पोजीशंस में 3 पोजीशंस में एस्पास वीज़ा मिलेगा। एस्पास वीज़ा मिलेगा प्रोग्राम इंजीनियर के लिए, एप्लीकेशन इंजीनियर के लिए और वेल्डर के लिए। पाइप फिटर में WP मिलेगा। रिक्वायरमेंट हमारे पास में अभी एक पोजीशंस हैं। दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे हमारे पास में जो वैकेंसीज आ रही हैं, अलग अलग टाइप की वैकेंसीज आ रही हैं। ऐसी वैकेंसीज आ रही हैं जो पहले नहीं आती थी लेकिन अभी आ रही हैं, क्योंकि हमारा क्लाइंट लिस्ट काफ़ी बड़ा हुआ है, हमारे पार्टनर्स काफ़ी बड़े हुए हैं। तो अभी ये जो रिक्वायरमेंट है, अभी मान लीजिए अगर किसी का एप्लीकेशन समय पर नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी हमारे पास 4 दिन का या 5 दिन का समय मिल रहा है, तो जो लोग भी रिलेवेंट होंगे, टेक्निकल फील्ड से होंगे, वो लोग डेफिनेटली रेडी रह सकते हैं। एक बार हमारे ऑफिस में विजिट करें, एक बार प्रोसेस को समझें, अंडरस्टैंडिंग करें। अगर उनकी प्रोफाइल मैच होती है, जो हमारे पास वैकेंसीज हैं ये रोटेट होने वाली हैं। अब ये रोटेशन 1 मंथ में हो सकता है, 2 मंथ्स में हो सकता है या 3 मंथ्स में हो सकता है, लेकिन इस टाइप की वैकेंसी रोटेट होती रहेंगी। सिंगापुर में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक्चुअली, वो सभी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास में धीरे धीरे करके आने वाली हैं, क्योंकि हमारे पार्टनर अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, उनका नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। दोस्तों एस्पास वीज़ा के लिए भी हमारे पास में वैकेंसीज आएंगी और वर्क परमिट के लिए भी आएंगी। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें काम करना होगा। अगर हमारे पास में क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी और कहा कि 5 दिन में क्लोज करनी है, तो ऑब्वियसली हमें 5 दिन में क्लोज करनी होगी, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कोई भी दूसरा भी क्लोज कर सकता है। सिंगापुर के काम के लिए मैं आपको बताऊं, सिंगापुर का जो काम होता है, सिंगापुर का काम मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, मैं इसमें भी बताता हूं। मैं सिंगापुर में कई नेशनलिटी के लोग काम करते हैं और सबसे पहली प्रायोरिटी जो जाती है ना, वो चाइनीज़ को जाती है। उसके बाद फिर सबसे पहले लोकल सिंगापुर को देखेंगे, उसके बाद अगर फॉरेन वर्कर की बात करेंगे तो चाइनीज और मलेशिया को ज़्यादा फोकस किया जाता है। और इसके अलावा फिर बाद में इंडोनेशियन, फिलीपींस और कुछ जगह पे बांग्लादेशी को प्रीफर किया जाता है और इंडियंस को। और इंडियंस में भी ऑब्वियसली साउथ इंडिया पार्ट में ज़्यादा कवर किया जाता है। तो डिपेंड करता है कि जो वीज़ा का कोटा निकलता है वो कैसा निकलता है। इंडियंस का कोटा एक्चुअली कम निकलता है, और इंडियंस का कोटा अगर किसी का ऑलरेडी किसी से टाइप है तो ऑब्वियसली वो सबसे पहले उनको शेयर करेंगे। तो अभी हमारे पास में ये वैकेंसी है, इस टाइप की वैकेंसीज फ्यूचर में भी आने वाली हैं और आती रहेगी। और जैसे भी जो वैकेंसीज रहेगी उसका कैसे प्रोसेस होना है, कैसे इंटरव्यू लाइनअप होना है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। जैसे आप जब अप्लाई करोगे, इंटरव्यू से पहले पूरी तरह से गाइड भी करेंगे। किसी भी प्रोफाइल में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो इंपॉर्टेंट है, और कोई भी कैंडिडेट किसी भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई करें तो डेफिनेटली उनका क्राइटेरिया होना चाहिए, मैच होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्राइटेरिया मैच होने के साथ साथ में उनको नॉलेज होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वैसे ही होना चाहिए। अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वो भी प्रॉपर होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं होंगे तो डेफिनेटली आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि शॉर्ट लिस्टिंग इंपॉर्टेंट है। आपका इंटरव्यू तभी होगा जब आपके डॉक्यूमेंट शॉर्ट लिस्टेड होंगे, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैचिंग होगा तभी हो पाएगा। और सब्जेक्ट एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो लोग भी कैंडिडेट्स जो डॉक्यूमेंट्स भेजने वाले हैं, आप लोग डॉक्यूमेंट्स PDF फाइल में भेजेंगे, जिसमें से मैंने पहले भी इसके बारे में बताया, दोबारा बताता हूँ मैं। PDF फाइल में सबसे पहले आपका रिज्यूमे होना चाहिए, उसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड फोटो होना चाहिए अच्छी क्वालिटी की। उसके बाद पासपोर्ट का फ्रंट एंड लास्ट पेज होना चाहिए। अगर वीज़ा स्टैंपिंग है तो वो कॉपी भी लगा सकते हैं। फोर्थ पार्ट पर आपका जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं वो लगाना चाहिए। मार्कशीट की आवश्यकता नहीं होती है। सर्टिफिकेट मतलब 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, और अगर आपने डिप्लोमा किया, डिग्री किया, जो भी सर्टिफिकेट है उसकी आवश्यकता होगी। उसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे भी रख सकते हैं, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, लेकिन ये सभी डॉक्यूमेंट सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप एक PDF फाइल बना के भेजेंगे। एक ही फाइल होगी और उसमें जब रिज्यूम का जो सबसे हेडर होगा, सबसे ऊपर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर, अब जैसे प्रोग्राम इंजीनियर तो प्रोग्राम इंजीनियर, लेकिन उसी से संबंधित रिज्यूमे होना चाहिए। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट। अपने डॉक्यूमेंट कैसे फॉरवर्ड करें ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, तो शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंटरव्यू तो तभी होगा जब आपके डॉक्यूमेंट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट शॉर्टलिस्ट हुए तब आप अपनी क्वालिटी को दिखा सकते हैं और उसके बाद डिस्कस कर सकते हैं सैलरी के बारे में। दोस्तों रिक्वायरमेंट्स हमारे पास में फ्यूचर में भी आती रहेंगी, आप हमारे वीडियोस को देखते रहें। अगर वैकेंसी पसंद आई तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, जिससे रिलेवेंट लोग हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। इंटरेस्टेड लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।